दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। गौतम अदानी को अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमत में उछाल का फायदा मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अदानी की नेटवर्थ 111 अरब डॉलर हो गई है, जो उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। वहीं मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आया उछाल। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज ने समूह के बारे में बेहतर राय पेश की है। इन घटनाक्रमों के बाद शुक्रवार को समूह की सभी कंपनियों के शेयर 14% तक चढ़ गए। इससे अडानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में 84,064 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को कारोबार बंद होने के समय अडानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 17.51 लाख करोड़ रुपए हो गया। जेफरीज ने अदानी ग्रुप की विस्तार की एक महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है, जिसमें जेफरीज ने बताया कि अदानी ग्रुप अगले एक दशक में 90 अरब डॉलर की पूंजी खर्च करेगा। इसके बाद अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों की कीमत में उछाल आया। अदानी समूह के लिए चुनौतीपूर्ण रहा था बीता साल। गौतम अदानी दुनिया के 11वें नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी कुल संपत्ति 207 अरब डॉलर है। अर्नोल्ड के बाद एलन मस्क का नाम आता है, जिनकी कुल संपत्ति 199 अरब डॉलर है। अदानी समूह के लिए पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा था और हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। इसका असर ये हुआ कि अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। हालांकि अब समूह उस झटके से उबर चुका है। बीते हफ्ते ही गौतम अदानी ने भविष्य में समूह के विस्तार की आशावादी योजना साझा की थी। वहीं भारत का मई में जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए हुआ। आयात में गिरावट के बावजूद घरेलू लेनदेन से राजस्व में मजबूत वृद्धि के कारण सकल जीएसटी संग्रह मई 2024 में सालाना आधार पर 10% बढ़कर करीब 1.73 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि यह अप्रैल के रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह की तुलना में 17.61% कम है। मई 2023 में सरकार को जीएसटी के जरिए 1,57,090 करोड़ की कमाई हुई थी। वित्त मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 1,72,739 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की 32,409 करोड़ और राज्य जीएसटी की 40,265 करोड़ रुपए हिस्सेदारी रही। एकीकृत जीएसटी का योगदान 87,781 करोड़ रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर जुटाए 39,879 करोड़ रुपए शामिल है। कुल उपकर संग्रह 12,284 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान घरेलू लेनदेन से राजस्व में 15.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आयात में 4.3% गिरावट रही। आंकड़ों के मुताबिक रिफंड के बाद मई के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह मई 2023 की तुलना में 6.9% की वृद्धि दर्शाता है। केंद्र सरकार ने 67,204 करोड़ रुपए के शुद्ध एकीकृत जीएसटी संग्रह से केंद्रीय जीएसटी के लिए 38,519 करोड़ और राज्य जीएसटी के लिए 32,733 करोड़ रुपए का निपटान किया। 4 वर्ष में। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।